तारिक फजल, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी को विफाकी वजीर बनाने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने काबीना में तौसी का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। तीनों वज़रा और मुशीर की पीर को हलफ बर्दारी की तकरीब होने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस और इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद कर दी गई। सॉल्ट रेंज कलर कहार से इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे खुल गई। M4 मुल्तान से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से सखर तक बंद। मोटरवे पुलिस के धुंध के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरियों को गाड़ियों में फॉग हेडलाइट्स का इस्तेमाल सख्ती से करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे जमा लिए। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका बन गया। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी जारी। अस्तौर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया के तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा, तैयारे में आग लग गई। कम अज कम 85 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया, जिसके बाद तैयारे में आग भड़क उठी। जनूबी कोरियन एयरलाइन के तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। पारा चिनार और अपर कुरम में रास्तों की बंदिश। कराची के 10 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। मलिर 15 और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर धरना खत्म। दोनों मकामात पर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नुमाइश चौरंगी, नाता खान, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1 और कामरान चौरंगी पर धरना। यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सरजानी टाउन और 5 स्टार चौरंगी पर भी धरने। धरनों के बायस कराची में मुख्तलिफ सड़कें बंद। ट्रैफिक के शदीद दबाव से शहरियों को परेशानी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी आज गजा मिलियन मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान कहते हैं मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा। एक तरफ इंतजामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी सोचूंगा। बानी पीटीआई का बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। पीटीआई से विफाक में वर्किंग रिलेशन है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा गिला है आम इंतखाबात 2024 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। मामला खुशअस्लूबी से हल हो रहा है। अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक़ राय से करने होंगे। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। बोले हुकूमत साजी में वजीर आजम के लिए वोट दिया, तय हुआ था चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। विफाक के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। हुकूमत पर बाहर या बानी पीटीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं। 2014 में जो धरना हुआ था उस वक्त भी एक्शन लिया जाना चाहिए था। 9 मई के भी फैसले बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी काम शुरू हो चुका है। और बैरूने मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफा। 2024 में तरसीलात ज़र 31% बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेज दिए। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी। मुत्तहिदा अरब अमारात से 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए।